अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल गुलाम अली क्लासेस पे। आज का जो लेक्चर है वो स्पेशली क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए है और वो जो एक्सरसाइज का इंतखाब हुआ है वो है 1.13। 1.13 में बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आपने दो डिफाइन उनका कॉन्सेप्ट समझना है। ये दो तारीफ़ें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आपने ज़ुबानी याद करना है। ये आपको पेज नंबर मिल जाएंगी 50 और पेज नंबर 51 पर। इनका जो कंसेप्ट है वो आपने बेसिकली समझना है। तो आइए आज की जो वीडियो है उसका स्टार्ट करते हैं। जो यूट्यूब चैनल है उसको आपने लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट कर देना है ताकि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा पहुंच सके। तो चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन एक ऐसा ताल्लुक है, एक ऐसा तनासुब है वैल्यूज़ के दरमियान। इसमें दो कीमतें होती हैं। तो जब पहली कीमत इंक्रीज हो रही हो तो जो दूसरी कीमत है उसको भी इंक्रीज आना चाहिए, या फिर जो पहली वैल्यू है वो डिक्रीज हुई हो तो दूसरी जो कीमत है उसमें भी डिक्रीज आए। तो ऐसा तनासुब या ऐसा ताल्लुक उसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। उसकी उर्दू है तनास्बे रास्त। ठीक है जी। और जो इन्वर्स प्रोपोर्शन है उसको कहते हैं तनास्बे माकूस। तनास्बे माकूस में क्या होता है जी? अगर एक तरफ आपके इंक्रीज आ रहा है तो दूसरी तरफ वो क्या होता है, डिक्रीज हो रहा होता है। या पहली जो रकम है वो डिक्रीज हो रही हो तो दूसरी रकम में क्या आ रहा हो, इंक्रीज आ रहा हो। ये जो सादा से अल्फाज हैं ये है इन दो तारीफों का कंसेप्ट। पहली वैल्यू में अगर इंक्रीज आ रहा है तो दूसरी में भी इंक्रीज आए, पहली में डिक्रीज आ रहा है तो दूसरी वैल्यू में भी डिक्रीज आए, तो वो होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन तनास्बे रास्त। इनवर्स प्रोपोर्शन तनास्बे माकूस क्या होता है कि अगर पहली वैल्यू इंक्रीज हो रही हो तो दूसरी डिक्रीज हो जाए, या पहली वैल्यू में डिक्रीज आ रहा है तो दूसरी वैल्यू इंक्रीज हो जाए, तो वो होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। ये जो अल्फाज है मेरे, यही जब हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो उधर मैं आप के साथ यही अल्फाज बोलूंगा, तब आपको ये क्वेश्चन जो है वाज़ेह हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, उसकी स्टेटमेंट मैं लिखता हूँ जल्दी से। स्टेटमेंट वाले सवाल हैं। वो कह रहा है जी, इफ 7 kg पोटाटोज cost 140 rupees, how much we pay for 12 kg potatoes। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आसान है, वो आप हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है, इफ 7 kg पोटैटोज कॉस्ट 140 रुपीज, हाउ मच वी पे फॉर 12 kg पोटैटोज। एक बंदा है जी, उसने 7 kg पोटैटोज खरीदी हैं, कितने पैसे लगे उसके, 140। अब वो क्या कह रहा है कि उसने खरीदने हैं 12 kg, तो बताएं जी उसके जो पैसे हैं वो कितने लगेंगे। तो पहले तो आपने दो रकमें हैं उनको हाईलाइट करना है, पोटैटोज और क्या है, रुपीस। तो अब इसकी आप हेडिंग बना लें, पोटैटोज और रुपीस। जब उसने 7 kg पोटैटोज खरीदे तो कितने उसके पैसे लग रहे हैं, 140। और क्वेश्चन हमसे हो रहा है कि जी अब उसने कितने खरीदने हैं, 12 kg। तो बताएं उसके जो पैसे हैं वो कितने खर्च होंगे। उसको हम करते हैं फर्ज एक्स। अब हमने देखना है जब एक बंदा 7 kg चीज लेने जाता है बाजार में तो उसके पैसे लग रहे हैं 140। अब वो 7 से वही चीज है, उसने वही चीज लेनी है, वो 7 से
ज्यादा ले रहा है। जब हम बाजार से ज्यादा चीज लेने के लिए जाते हैं तो जो पैसे हैं वो हमारे पास ज्यादा लगते हैं या कम लगते हैं। तो इधर 7 kg आया है 12 kg पर, तो इंक्रीज हुआ है। 7 kg 140 में आ रहे हैं, तो वो पूछ रहा है 12 kg कितने में आएंगे। अब जाहिर सी बात है, जब हम चीज ज्यादा लेंगे तो जो उसके पैसे हैं वो भी ज्यादा लगेंगे। तो 140 से इधर क्या आया है, इंक्रीज। इधर भी इंक्रीज हुआ है और इधर भी इंक्रीज हुआ है। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। समझ आ गई है बात आपको। तनासबे रास्त, जब तनासबे रास्त होता है तो जो दोनों वैल्यूज है आपने उनके जो एरो है वो आपने किधर लगाने हैं, उनका रुख आपने ऊपर की तरफ करना है। अब इससे आगे जो फार्मूला है वो होता है टेल बाय हेड। टेल पर है 12 और हेड पर है 7। टेल पर है x और हेड पर है 140। 140 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, जरब। तो ये आ गया 12/7 x। तो ये 7 1 7, 7 2 14, तो 20 जरब 12 क्या आ जाएगा x। तो ये आ गया आपका 240। x क्या है, रुपीज। तो ये लीजिए जी आपका जो पहला क्वेश्चन है। कंसेप्ट आपका क्लियर हो तो 1 मिनट में हल होता है। जब वो बंदा 7 kg पोटैटोस लेने जाएगा तो 140 रुपए खर्च होंगे। जब उसने 12 kg पोटैटोस लेनी है तो कितने पैसे खर्च होने चाहिए, 240। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है उसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, उसको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है आपको, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है। फॉर 10 हॉर्सेस, 10 घोड़े हैं जी। अब 10 हॉर्सेस 12 kg 4 ग्राम 400 ग्राम फूड इज रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड डेली। ओके जी। अब वो कह रहा है हाउ मच विल बी, मच विल बी नीड फॉर 16 हॉर्स, नीडेड फॉर 16 हॉर्सेस। ये था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है फॉर 10 हॉर्सेस, सॉरी इधर 10 आता है। फॉर 10 हॉर्सेस 10 घोड़े हैं, 12 kg 400 फूड इज रिक्वायर्ड। अब जो दो क्वांटिटीज हैं वो कौन सी हैं, हॉर्सेस और क्या है, फूड, HOURSES, हॉर्सेस और फूड। कितने घोड़े हैं, 10, और डेली कितनी खुराक खा रहे हैं, 12,400 ग्राम। ओके जी, क्लियर है। अब वो पूछ रहा है हाउ मच विल बी नीडेड, कितनी खुराक को उसकी जरूरत पड़ेगी फॉर 16 हॉर्स। अगर जो हमारे घोड़े हैं वो बढ़ जाए, हमारे पास कितने हो जाएं, 16, तो बताएं वो कितनी खुराक खाएंगे। आप देखेंगे जब हमारे पास घोड़े 10 हैं तो 12,400 ग्राम खुराक खा रहे हैं। अब घोड़े अगर हमारे पास ज्यादा आ जाएंगे तो जो वो खुराक है कम खाएंगे या ज्यादा, जाहिर सी बात है जब एक बंदा उसके पास जानवर 10 हैं तो वो 12,400 ग्राम चारा खाते हैं। अगर वो जानवर बढ़ाएगा तो उसके पास जो चारा है उसकी तादाद भी बढ़ेगी। इधर 10 से हुआ है 16 इंक्रीज, इधर जो खुराक है वो भी हो रही है इंक्रीज। जब इधर इंक्रीज हो और इधर भी इंक्रीज हो तो वो कौन सा पोर्शन होता है, डायरेक्ट। वो कौन सा तनासुब होता है, तनासबे रास्त। जब तनासबे रास्त या डायरेक्ट प्रोपोर्शन का काम हो तो जो दोनों वैल्यूज में एरोस लगाने हैं उनका रुख आपने कर देना है ऊपर। तो अब टेल पर क्या है 16 और हेड पर क्या है 10। टेल पर क्या है x और हेड पर क्या है 12,400। 12,400 तकसीम हो रहा है, इधर आकर जरब हो जाएगा। ओके जी, क्लियर है। अब ये एक जो जीरो है इससे कट गई, 12,40 को आपने जरब देनी है 16 से। ओके जी, तो आई थिंक 19,840 इसका आंसर आ जाएगा।
अब x क्या है, फूड। तो जब हमारे पास 16 घोड़े होंगे तो वो कितनी खुराक खाएंगे, 19 kg 840। इसको आप ऐसे लिख लें, 19 kg 840 ग्राम फूड। ओके जी, क्लियर है। जब हमारे पास 10 घोड़े थे तो वो कितनी खुराक खाते थे, जब हमारे पास 10 घोड़े थे तो वो 12,400 ग्राम फूड खाते थे। अब वो क्वेश्चन है, पूछ रहा है 16 घोड़े होंगे तो कितनी खुराक खाएंगे। तो जब घोड़ों की तादाद ज्यादा हो रही है तो जो फूड है उनको खाने के लिए वो भी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, दोनों एरो हैं उनको आपने ऊपर लगा देना होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 7 में इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कंसेप्ट का इस्तेमाल होता है तो बच्चे समझ नहीं पाते ये कैसे आए हैं एरो, कहाँ से लगे हैं, क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन, उनको समझ नहीं आ रही होती। तो सिंपल वर्ड में मैंने पहले आपको प्रोपोर्शन की डिफाइन समझाई है, फिर उनका इस्तेमाल समझाया है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, द कॉस्ट ऑफ 16 क्विंटल्स of bean is 40,400 RS। ठीक है, हाउ मच विल 4 क्विंटल, हाउ मच विल 4 क्विंटल्स कॉस्ट। वो पूछ रहा है कि जी आपने जो 16 क्विंटल्स हैं वो खरीदी हैं और जो पैसे हैं आपके पास वो लगे हैं 40,400। बताएं जी, जब आप 4 क्विंटल्स ऑफ बीन खरीदेंगे, बीज खरीदेंगे क्विंटल्स का, तो कितने पैसे लगेंगे। तो इधर आपके पास आ गया बीन कितनी है 16, और इधर आ गया रुपीज, जब 16 खरीदी तो 40,400 पैसे खर्च हुए। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि आप 4 चीज बीन्स खरीदेंगे तो कितने पैसे खर्च होने चाहिए। अब जाहिर सी बात है, जब कोई बंदा 16 चीजें खरीदने के लिए बाजार जाता है, 16 बीन ऑफ क्विंटल्स खरीदेगा तो पैसे लगे रहे हैं 40,400। अब जब वो चीज कम खरीद रहा है तो जो पैसे हैं वो भी कम खर्च होंगे। तो अब बताते हैं कितने कम खर्च होंगे। इधर चीज हुई है डिक्रीज, 16 से कम हुई है, और इधर पैसे भी कम लग रहे हैं, डिक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, दोनों तरफ डिक्रीज हुआ है। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तनासबे रास्त। जब तनासबे रास्त होता है तो दोनों एरोज ऊपर लगाने हैं। अब टेल पर क्या है 4 और हेड पर है 16, टेल पर है एक्स और हेड पर है 40,400। ये 40,400 तकसीम हो रहा है, इधर आकर क्या हो गया, ज़रब 4/16, 4 1 4 4 4 16, ये 4 सब से कट जाएगा, 4 10 40 और ये 100। और जो x है वो हमारे पास आ गया 4 10 100, 10,100। x था क्या, रुपीज। ठीक है जी, तो क्या आंसर बना 10,100। ओके जी, कितनी है प्राइस ऑफ 4 क्विंटल्स। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आप समझ लें, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या चीज़ है, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या चीज़ है, उसके बाद आपकी जो एक्सरसाइज है 1.13 वो 1 मिनट में हल हो जाएगी। परेशानी की कोई बात नहीं है, आपको मैं एक एक स्टेप साथ लेकर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, a box of sweet divided among 24 students। ओके जी, they will get
5 sweet each, ठीक है। हाउ मैनी ईच विल गेट, हाउ मैनी स्वीट विल गेट if number of students reduced by 4। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसकी जो स्टेटमेंट है उसको समझना है। जब स्टेटमेंट समझ आ जाएगी तो जो क्वेश्चन है आपका मिनटों में हल हो जाएगा। अब बॉक्स ऑफ स्वीट, एक मछलियों की टाफियां, टाफियों का डब्बा है, वो डिवाइड किया है कितने बच्चों में, 24 बच्चों में। तो स्टूडेंट और क्या है, स्वीट, चिल्ड्रन, CHILD, चिल्ड्रन, और स्पेलिंग देख लीजिएगा स्वीट चिल्ड्रन के, ठीक है। 24 चिल्ड्रन है, स्वीट कितनी आई, 5-5। जब 24 बच्चे थे तो उनको जो मिठाई है वो 5-5 की क्वांटिटी में तकसीम हो गया। अब वो कह रहा है कि 24 में से कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिड्यूस करने हैं, 4, तो पीछे रह गए 20। तो बताएं जी जो टाफी हैं वो कितनी कितनी आएंगी। अब जब हमारे पास बच्चे कम आएंगे तो जो हमारे पास जो चीज है वो उनको ज्यादा तकसीम होगी या कम तकसीम होगी। ये ऐसी है कि हमने कोई चीज तकसीम करनी है, अब ज्यादा बच्चे आएंगे तो चीजें कम उनको देंगे। अगर अब बच्चे कम आ रहे हैं तो हम टॉफियां जो है 2-2 3-3 भी एक बच्चे को दे देते हैं। ये वही कंसेप्ट आपने इधर यूज करना है। बच्चे कम हो गए तो उनकी जो टॉफियां हैं वो उनको क्या होंगी, ज्यादा। इधर क्या आ रहा है, बच्चे कम हो रहे हैं, डिक्रीज। इधर क्या आ रहा है, इंक्रीज। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन। कौन सा है, इनवर्स, तनास्बे माकूस। जब तनास्बे माकूस वाला मामला होता है तो जो पहला एरो है वो आपने ऊपर लगाना है और जो दूसरा एरो है वो आपने नीचे कर देना है। अब टेल पर क्या है 20, हेड पर क्या है 24, इसकी टेल पर क्या है x, नहीं यहाँ पर गलती होती है ज्यादा, टेल पर है 5 और हेड पर क्या है x। अब x तकसीम हो रहा है, इधर आकर ऊपर आ जाएगा। ये सारी वैल्यू जब उधर जाएगी तो उल्ट हो जाएगी, 24 नीचे है ऊपर आ गया, 20 ऊपर है नीचे आ गया। तो 5-1 5, 5-4 20, 4-1 4, 4-6 24। लीजिए x क्या आ गया 6, x था क्या स्वीट, स्वीट्स कितनी है 6। ओके जी, क्वेश्चन क्लियर है। जब हमारे पास 24 बच्चे थे तो टॉफियां जो उनको मिल रही थी वो 5-5 मिल रही थी। जब हमारे पास बच्चे 20 हो गए हैं तो वो टॉफियां उनको कितनी कितनी आएंगी, 6-6 आ जाएंगी, एक एक ज्यादा आ जाएगी। आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, फिर आपको क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं जी, उसको हल करने की कोशिश करते हैं। दो ही कंसेप्ट हैं आज के, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ 2 men take 10 days to cut a tree, ठीक है जी। हाउ मैनी डेज विल टेक will take 4 men to do same job। ये है हमारा क्वेश्चन। वो कह रहा है कि जी इफ 2 men कट, 2 men टेक, तो क्या आ रहा है मैन, और दूसरा क्या आ रहा है 20 डेज। इफ 2 men टेक 10 डेज टू कट अ ट्री, एक दरख्त को काटते हैं कितने बंदे, 2, कितने दिन लगा रहे हैं 10।
हाउ मैनी डेज विल टेक, कितने दिन लगेंगे फॉर मैन टू डू सेम जॉब, अगर बंदे हम करते हैं 4। तो अब क्या है, मैन और क्या है, डेज कितने हैं 2, और दिन कितने लगा रहे हैं बंदे 10 दिन। अब बंदे हमने कर दिए 4, तो वो पूछ रहा है कि जी वो जो दरख्त है, एक दरख्त है उसको काट रहे हैं, वो कम दिनों में कटेगा या ज्यादा दिनों में कटेगा। 2 बंदे लगा रहे हैं काम को 10 दिन। अगर हम बंदों की ज्यादा तादाद कर देते हैं तो जो काम होने वाला है वो जल्दी होएगा या लेट हो जाएगा, वो काम जल्दी होगा। बंदे जो हैं वो बढ़ गए हैं, और जो वर्क करने वाले डेज हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि काम जल्दी होगा। जब काम जल्दी होगा तो दिन कम लगेंगे, बंदे बढ़े हैं और जो दिन है वो क्या हो रहे हैं, कम। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन है, इन वर्स। ओके जी, इनवर्स में क्या होता है, फर्स्ट एरो ऊपर और सेकंड एरो नीचे। तो ये हो गया 4/2। टेल बाय हेड, टेल पर क्या है 10, एक्स हेड पर है। अब एक्स इधर आ जाएगा, तो ये हो गया, सारी रकम उधर जाएगी। 10 मल्टीप्लाइड बाय 2/4, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10। तो x है हमारे पास 5, x था क्या डेज, तो कितने दिन लगेंगे 5। जो बंदे 2 दिन में, 2 बंदे हैं तो 10 दिन लगा रहे हैं, जब हमने बंदे 4 कर दिए तो कितने दिन लगेंगे 5 दिन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट क्या है, दो इफ 2 men टेक 10 days टू कट अ ट्री, अगर 2 बंदे हैं, 2 मजदूर हैं, वो एक दरख्त को काटने में 10 दिन लगा रहे हैं, तो बताएं जब बंदे हम जो मजदूर हैं वो 4 कर देंगे तो कितने दिनों में दरख्त काट सकेंगे। वो 2 मजदूर थे 10 दिन लगा रहे थे, जब 4 कर दिए तो कितने दिन लगे 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में से एक मैंने करना है, एक आपका होमवर्क होगा। क्वेश्चन नंबर 8 या 9 उनमें से एक मैं करूँगा, बाकी करने हैं आपने। तो मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9, आप करेंगे 8। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट क्या है, इफ अ पर्सन, 1 person, if 1 person take 7 days to clean a house, ठीक है जी, हाउ मैनी डेज will take 7 people to clean the house। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझ लीजिए, उसके बाद हल करना है आपने। इफ 1 person टेक 7 days, डे पर्सन, ओके जी, डेज पर्सन, कितने पर्सन है, सॉरी पहले पर्सन आ रहा है तो पर्सन को लिखना, डेज 1 पर्सन है, कितने दिन लगा रहा है 7। ओके जी, अब वो क्या कह रहा है, हाउ मैनी डेज विल टेक 7 people, कितने पर्सन कर दिए 7, तो बताएं जी दिन कितने लगाएंगे घर को साफ करने के लिए। जब हमने घर को साफ करना है तो जो एक बंदा है वो कितने दिन लगा रहा है 7। अब घर को साफ करने के लिए जो मजदूर हैं, जो पर्सन हैं, उनकी तादाद हमने बढ़ा दी है। जब काम करने वालों की जो तादाद है वो बढ़ा दी जाए, जो काम है वो कम दिनों में होता है। काम क्या होता है, कम दिनों में मजदूरों की तादाद बढ़ाई जाती है, और जो काम करने की तादाद है वो हो जाती है कम। तो ये है इनवर्स प्रोपोर्शन, तनास्बे माकूस। इधर मजदूर बढ़ाए हैं और जो उनका काम करने के दिन है वो हो गए कम। अंदाजा यही है कि कम होते हैं। तो टेल पर क्या है 7, और हेड पर क्या है 1। टेल पर क्या है 7 और हेड पर क्या है एक्स, एक्स इधर आ जाएगा आपका,
ये सारी रकम उधर चल जाएगी। जब उधर चल जाएगी तो उल्ट हो जाएगी, 7 ऊपर है नीचे आ जाएगा, 1 नीचे है तो ऊपर आ जाएगा। ये 7 7 से कट गया तो x किसके बराबर आ गया 1। x था क्या डेज। ओके जी। जब हमारे पास एक मजदूर था तो 7 दिन में घर को साफ कर रहा था। जब हमारे पास 7 मजदूर है तो कितने दिनों में घर साफ हुआ 1 दिन में। तो ये जो टॉपिक था क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए था। सन 7 के स्टूडेंट्स को जो कॉन्सेप्ट हैं वो इतने आसान लफ्ज़ों में नहीं समझाए जा सकते, तो उनके लिए एक आसानी मैंने पैदा किया है, यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है क्लास 6 7 8, क्योंकि जो न्यू सिलेबस है क्लास 6 7 8 का वो बच्चों को काफ़ी मुश्किल लग रहा है, तो उनकी आसानी के लिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है गुलाम अली क्लासेस। इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये तोहफा क्लास 7 के बच्चों के लिए है। एक्सरसाइज है 1.13। इसमें क्या करना है आपने, सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके बच्चों, खुदा हाफिज़।